हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आपका फेवरेट एपिसोड ट्रेस ऑफ द मून का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जब हमारे वर्मन से मिलकर आती है वो बहुत ही ज्यादा खोई हुई होती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है जो उसने कहा था कि वो उसका पर्दाफाश कर देगा और लोगों से ये कहेगा कि वो यहाँ पर खुफिया जानकारी निकालने के लिए आई थी। तब उसका क्या होगा, वो अपना अंजाम सोच ले। ये सारी चीजें सोचकर वो बेचारी इस वक्त यही सोच रही होती है कि वो किस मुसीबत में पड़ चुकी है, क्योंकि ये वो ऐसी बातें हैं जो किसी को नहीं बता सकती और ना ही अपना दिल किसी के सामने खोल सकती है कि इस वक्त वो कौन से जंगल में फंस चुकी है। वो उसे उसका साथ देने के लिए कह रहा है और उसे खिलाफ होने के लिए कह रहा है हमारे राकुन के, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक गहरी सांस लेती है और उसे इस तरीके से परेशान देखकर कहीं ना कहीं दासियों को भी अजीब लगता है, क्योंकि हमेशा चहचहाती हमारी अशीना आज चुप क्यों थी। और तभी फिर एक मेड कहती है, क्या हुआ, आप परेशान हैं क्या? आप फिक्र मत कीजिए। एक्चुअली में वो जो क्रॉमवाल से आए हुए अन्याय थे ना, उन्हें अब तक हमारे महाराज मिल नहीं पाए हैं, ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए वो परेशान हैं। वो जब भी फ्री होंगे वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो उन्हें देखकर कहती है कि सच में इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त राकुन का इंतजार है। ऐसे फील हो रहा है जैसे एक बीवी शिकायत कर रही है अपने पति की, क्योंकि वो उसे इतने दिनों से मिलने नहीं आया। मगर सच ये नहीं है। मैं तो इस वक्त यही चाहती हूँ कि वो ना आए, क्योंकि मैं खुद के सवालों से घिरी हुई हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे पत्थरों के साथ बिना उन्हें हाथ लगाए एक काली घनेरी अंधेरी रात में, जहाँ पर चांद इस वक्त पूरी अपनी रोशनी पे था, वहां पर हमारा वर्मन चांद की रोशनी को देख रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसके अंदर ये अजीब से एहसास और जज्बात कहाँ से आ गए हैं। उसकी जिंदगी पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी जिंदगी में बोरियत ही बोरियत भरी हुई थी। यहाँ पर उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या करना है। हाँ, एक चीफ का बेटा होने के नाते उसे बहुत सारे काम सौंपे गए और उसे वो काम काफी आसान भी लगते थे। जब कोई कहता था कि ये काम करना मुश्किल है तो उसे हंसी आती थी कि कोई इसे मुश्किल कैसे कह सकता है। और सब उसे यही कहते थे कि वो शारजा को आगे लेकर जाएगा और शारजा का सपना पूरा करेगा। और उसे भी यही लगता था कि हाँ, उसे यही करना है, शारजा को आगे बढ़ाना है, उसके वजूद को सबको दिखाना है। मगर ये सब मेरा अपना खुद का गोल नहीं था, क्योंकि मुझे कभी खुद कुछ अच्छा लगा ही नहीं। वो लड़की जो एक रात मुझे दिखी थी, सिल्वर बालों वाली, वो सच में एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि वो कोई सपना है, क्योंकि सपने ही तो ऐसे होते हैं ना। ऐसे लग रहा था जैसे चांद की रोशनी से बनकर आई हो, सर से लेकर पांव तक वो पूरी उसकी रोशनी से ढकी हुई थी और वो चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मगर वो किसी और के हाथों में है, और वो भी मेरे दुश्मन के हाथों में। और ये सोचकर कि वो उसके साथ साथ रह रही है, इससे तो मेरा दिल और बैठा जा रहा है। न जाने क्यों पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। और उसके हाथों से वो गिलास जो अभी अभी उसने वाइन का भरा था वो नीचे गिर जाता है और उसे अजीब सा फिर से महसूस होने लगता है कि मैं ऐसा तो नहीं था ना। पहली बार मैंने किसी चीज को चाहा है, पहली बार जिंदगी में मैंने किसी को अपना बनाना चाहा है, वो किसी और का कैसे हो सकता है। इसी सोच में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस गिलास को उठाता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, तो मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ, और इस बार भी वही होगा जो मैं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही चांद जो दुश्मन के वरांडे में दस्तक देता है, वही हमारी हसीना के कमरे में भी दस्तक देता है। और हमारी हीरोइन
उस चांद की रोशनी में गुमसुम होकर बैठी होती है। उसे कोई खबर ही नहीं होती कि वो कब से यहाँ पर बैठी थी। वो सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता अब इस वक्त वो कौन सा रास्ता चुने। और एकदम से उसे आवाज़ आती है कि चांद आज पूरी रोशनी पर है ना? और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? और ये आवाज़ सुन के हमारी हीरोइन एकदम से समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और नहीं, हमारे राकुन आ चुके हैं। और फिर वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए बेही? और फिर हमारे हीरो कहते हैं, मैं तो अभी आया, मगर तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं था, क्या कर रही थी तुम? तो फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस चांद को देख रही थी। और फिर वो कहते हैं कि चांद को, और वो उसे देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन चांद की ओर देखने लगती है, जबकि उसे खुद को पता होता है कि इस वक्त वो अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा मगन थी। वो यही सोच रही थी कि कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार को, अपने राज्य को धोखा नहीं दे सकती। वो अपनी गलतियों की सज़ा अपने परिवार को भुगतने के लिए नहीं दे सकती। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, राकुन को धोखा देने का। मगर ना जाने क्यों मेरा ये दिल मेरे खिलाफ जा रहा है। और वो बिना सोचे समझे अपना पैर आगे बढ़ाकर राकुन को गले लगा लेती है। और उसकी ये अजीब सी हरकत देख के हमारे राकुन भी कहीं ना कहीं हैरान होते हैं। और फिर वो उसे गले लगाकर कहती है कि आई मिस यू बेही। और ये बात सुन के एकदम से राकुन सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इसने मुझे याद किया है। और फिर वो सोचने लगता है कि इसका बिहेव पहले भी एक बार ऐसे ही चेंज हुआ था। और फिर वो कहता है कि सच में मेरी किटन मुझे मिस कर रही थी। और फिर वो कहती है कि हाँ, क्यों, अब इसके लिए भी कोई रीज़न होना चाहिए कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ या नहीं। और फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और मन ही मन उसके दिमाग के अंदर वही चल रहा होता है कि जब लास्ट टाइम ये यहाँ से भागने वाली थी, तब इसके चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान और कुछ ऐसा ही जलवा नज़र आ रहा था। और आज फिर अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से बिल्ली मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर हमारे हीरो कहते हैं क्यों? तो फिर वो कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और सबको पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे अजीज तरीके से रखा हुआ है, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। किसी इंसान को किटन बुलाना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें इस बात की नाराज़गी है, हम तुम्हारा नाम चेंज कर देते हैं। और फिर वो उसे घूर कर देखने लगता है और मन ही मन अपने ख्यालों में फिर से सोचने लगता है कि क्या इस बार भी तुम मुझसे दूर जाने वाली हो? मगर नहीं। और फिर वो देखने लगता है उस चांद को और कहता है चांद। और तभी हमारी हीरोइन कहती है क्या कहा तुमने? और फिर उसने कहा कि मेरा चांद। आज के बाद मैं तुम्हें मेरा चांद बुलाऊंगा, ये ठीक है ना? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन का तो दिल और भी बैठ जाता है, क्योंकि वो पहले ही इतनी ज़्यादा परेशान थी। और फिर वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा चांद। और वो अपने सीने पे हाथ रखती है और एकदम से तेज धड़कन से हमारे हीरो को देखने लगती है और उसके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रखती है। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ मेरा चांद, ये नाम पसंद है ना तुम्हें? और तभी हमारे राकुन यही सोच रहे होते हैं कि मगर अब इस बार कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहता, खुद से दूर कहीं नहीं। और ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पास दिल से रहो, अपना सारा कुछ बताकर, अपनी सच्चाई बताकर। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर हमारी हीरोइन उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है और कितना ट्रस्ट करता है मुझ पे। मैं इसका ट्रस्ट कैसे तोड़ सकती हूँ? मगर मैं पूरे दिल के साथ इसके साथ रह भी तो नहीं सकती ना। मैं क्या करूँ? करूँ तो करूँ
क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाने का। मुझे यहाँ से भागना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं। समझ में नहीं आता ये जज्बात कब शुरू हुए थे, तब जब इसने मुझे पहली बार रेगिस्तान में देखा था, या तब जब ये मुझे दूसरी बार ढूंढने आया था, और या तब जब मैं अपने कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कब ये कहानी शुरू हुई पता नहीं चला, मगर अब और तब उसे फिर से वर्मन की वही बात याद आती है कि वो उसका पर्दा फाश कर देगा और सबको बता देगा कि वो एक खुफिया जासूस है। और ये याद कर कर वो यही सोच रही होती है कि उसने उसे वक्त दिया हुआ है। नहीं, पर इस वक्त अब वो इन जज्बातों को हावी नहीं होने दे सकती। भले ही ये जज्बात कभी भी शुरू हुए हों, मगर वो राकुन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो राकुन के साथ रही तो उसे धोखा देना होगा, और वो ये काम हरगिज नहीं कर सकती। वो राकुन को धोखा कभी नहीं दे सकती। उसके विश्वास को वो इस वक्त तो कहीं नहीं जाने दे सकती। वो उस पर इतना भरोसा जो करता है। और फिर इधर हम देखते हैं अगले दिन की कहानी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चुप्पी होती है और हमारी जाकिया कुछ राज्य की बातें करने लगती है। और फिर वो हमारी आशीना को देखकर सोचने लगती है कि जब से ये हमारे वर्मन से मिलकर आई है, तब से इसका मूड कुछ अजीब सा हो गया है। ये खामोश सी हो गई है। पहले ये इतनी खामोश नहीं थी। क्या इसकी चुप्पी का कारण उसकी वजह से ही है? क्या उसने कुछ ऐसा कहा? और फिर वो आशीना को देखकर कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बैठे बैठे हम दोनों बोर हो रहे हैं? चलो बाहर थोड़ी देर घूम कर आते हैं। और दोनों बाहर घूमने पहुंच जाती हैं। यहाँ पर जश्न की तैयारी हो रही होती है, एक फेस्टिवल जो आने वाला होता है। और तभी सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमारी हीरोइन सोचती है कि यहाँ पर क्रोमवाल के अनुयायी अभी तक नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पर एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। ये लोग भी अजीब हैं, बार बार फेस्टिवल रखते हैं। और तभी हमारी जाकिया उसे देखने लगती है, हमारी हीरोइन को, और कहती है कि वर्मन की तरफ से तुम्हारे लिए मैसेज आया है। उसने कहा है कि वो आज शाम को तुमसे मिलना चाहता है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से वहीं पर फ्रीज हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि फिर से मिलना, इस बार उसे क्या चाहिए मुझसे। और वो अपना इरादा पक्का कर चुकी होती है कि इस बार कुछ भी हो जाए वो उसके सामने घुटने नहीं टेकेगी। और फिर वो गुस्से से चिल्लाकर कहती है कि उसे जाकर कह देना कि मेरे पास वक्त नहीं है उससे मिलने का और मैं उससे नहीं मिलना चाहती। ये बोलकर हमारी हीरोइन वहाँ से चुपचाप गुस्से से निकल जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि हाँ, मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि मुझे अब यहाँ से भाग जाना है, तो मुझे उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा ईमान आता है नासिर के पास और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हम आशीना पर भरोसा कर सकते हैं? विश्वास लायक वो औरत है क्या? और तभी नासिर कहता है कि मैं नहीं जानता, मगर वो लड़की से मिलकर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और घबराहट सी, क्योंकि उसने हमारे सम्राट के दिल में वो जगह हासिल कर ली है जो कि बहुत सारी लड़कियां हासिल करना चाहती थी। और इसीलिए तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमारे राजा वो हैं, वो भगवान जो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। मगर उस लड़की के लिए वो कहीं ना कहीं अपने दिल और जज्बात को लेकर अपना दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं अब। और तभी ईमान हंसकर कहता है जब इंसान प्यार में होता है तो ऐसे ही करता है, और आखिरकार है तो वो मर्द ही ना, और पहला प्यार तो हर एक को ही मंजूर होता है। हाँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो पहला प्यार अगर कोई और भी होती तो यही होता, इसलिए ये प्यार का खुमार जब उतरेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी नासिर कहता है भले ही हमारा भगवान उसके लिए अपना चमत्कार तक यूज़ कर ले तो भी,
और ये बात सुन के ईमान कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। और तभी नासिर उसे बताता है कि जब वो यहाँ से भाग गई थी, वो एक भवंडर में फंस गई थी और वो चाहती थी कि उस भवंडर के बीच से होकर वो हमसे दूर चली जाए और छिप जाए, मगर तभी हमारे सम्राट ने वहां पर अपने उस जादू को यूज किया जो भगवान ने उन्होंने दिया है, और उन्होंने उसे पकड़ लिया। और क्या ये बातें सुनकर तुम्हें अब भी यही लगता है कि हमारा राकुन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? और ये बात सुन के ईमान एक वक्त के लिए तो अपने होशो आवाज ही खो बैठता है कि हमारे राजा के पास जो जादुई ताकतें हैं वो भगवान की देन है। क्या ये उस लड़की के ऊपर यूज करना जायज है? और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन रात बहुत हो चुकी होती है और घूम फिरकर अपने कमरे में दाखिल होती है। और जब वो अपने कक्ष का दरवाजा खोलती है तो उसे लगता है यहाँ पर कोई बैठा है, और फिर वो एकदम से जब देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये कोई और नहीं, ईमान बैठा है। और फिर वो उसे देखने लगती है कि आप इस वक्त यहाँ पर कैसे, क्या कोई ज़रूरी काम था? और तभी ईमान उसे देखकर कहता है कि अरे नहीं, मुझे कुछ खास काम नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर आपका हाल चाल पूछने आया था, और ये पूछने आया था कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और तभी हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लगती है, इससे अच्छा तो नासिर है, कम से कम उसे जो चाहिए होता है वो मुंह पर तो बोलता है ना। और ये यहाँ पर क्या मुझसे सिर्फ यही पूछने आया है? मुझे यकीन नहीं आता। और फिर वो कहती है कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो? और तभी वो कहता है, मुझे क्या कहना है, बाहर फेस्टिवल की तैयारियां हो रही हैं, और दुख की बात यह है कि हमारे राजा उस फेस्टिवल में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और आप भी नहीं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, ये फेस्टिवल है किस लिए? और तभी वो कहते हैं कि हम शुक्राना करते हैं हमारे भगवान का, राकुन का, कि उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया और हमें छोड़ा नहीं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि आप लोगों को छोड़ा नहीं, इसका मतलब क्या? ये कैसा त्योहार है? और तभी वो कहते हैं कि दूर एक जगह है, आपने वो सुना ही होगा, इसलिए मैं, और वहाँ पे हर एक राकुन को जाना पड़ता है साल में एक बार। और जब हमारे महाराज वहाँ चले जाते हैं तो लोग यहाँ पर दुआएं करते हैं, उनके लिए रोज़े रखते हैं ताकि वो सही सलामत वापस आ सकें। और हमारी हीरोइन कहती है, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, वो वापस ही तो आते हैं ना। और तभी मान कहता है, नहीं, उनके जाते ही यहाँ पर पानी सूखना शुरू हो जाता है, भवंडर आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो कभी सोची भी नहीं होती। कभी ना कभी तो ऐसे लगता है शायद यहाँ पर किसी शख्स का नामो निशान तक नहीं बचेगा, और जब तक हमारे राजा यहाँ पर हैं तब तक सब कुछ सही सलामत रहता है। इसलिए वो वापस आते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें छोड़कर नहीं गए और हमारे इस राज्य को बचा लिया। और तभी हमारी हीरोइन सोचती है कि सच में, और फिर वो कहता है कि हाँ, उनके पास जो जादुई ताकतें हैं, पावर है, वो इस राज्य को बचाने और संभालने के लिए है। और मन ही मन सोचता है, ना कि एक मामूली सी लड़की को ढूंढने के लिए, जो कि हमारे राजा ये कर चुके हैं। और तभी ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन भी समझ चुकी होती है कि वो ये किस लिए बोल रहा है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, राकुन तुम लोगों को वैसे भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाले। और तभी वो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बस आपको यूं ही बता रहा था कि ये फेस्टिवल किस लिए मनाया जा रहा है, ताकि हम अपने राजा को खुश कर सके। इसीलिए तो हम उन्हें तरह तरह के कीमती कीमती बर्तन, जेवरात, हर एक चीज़ हर एक राज्य से लेकर आते हैं ताकि वो खुश हो सके। हम उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर सच कहूँ तो सबसे आसान तरीका होता है एक राजा को खुश करने का, वो है कि उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी औरत भेंट कर दी जाए। और वो हमारी आशीना की तरफ हाथ करता है और कहता है कि इससे हमारे राजा ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन अब सब कुछ समझ चुकी थी कि वो उसे उसकी औकात दिखाना चाहता है कि वो एक नजराने से ज़्यादा इस राज्य में कुछ भी नहीं है।
और अपने मन में वो बेचारी यही सोच रही होती है कि इन्हें क्या लगता है कि इनका राकुन इन्हें छोड़कर चला जाएगा। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और मैं तो यहाँ पर रुकने ही नहीं वाली हूँ। और फिर वो उसे गुस्से से कहती है कि तो तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? माफ़ करना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं राकुन को यहाँ पर रुकने की वजह बन सकती हूँ तो तुम्हें कोई और ढूंढना होगा, मैं नहीं। और फिर वो समझ जाता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं उसने गलती कर दी आकर, और कहता है कि वक्त हो चुका है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। और हमारी हीरोइन वहीं पर खड़ी सारी बातें सोच रही होती है कि सच में वो सारी बातें उसके दिल पर लगी। वो उसे ये सब क्यों बोल कर गया, मगर खैर क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो यहाँ से जाने वाली है ना। और ये सारी बातें उसे नहीं करनी चाहिए थी, खासकर इस वक्त, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। और ये सारी बातें क्या उसे उसकी जगह दिखाना ज़रूरी है क्या? राकुन वो बहुत समझदार राजा है, वो अपनी प्रजा को कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला। मगर सच में आज एक चीज़ तो महसूस हो रही है कि ये राज्य बाकी राज्यों की तरह भी जेल है, पूरा जेल खाना, एक ऐसी खूबसूरत जेल, यहाँ पर रहा जा सकता है मगर सारी ज़िंदगी यहाँ से निकला नहीं जा सकता। मैं इस सिचुएशन को फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसे आजमाया हुआ है। जब मैं बचपन में थी, कहीं नहीं जा सकती, बस उस जेल के अंदर ही रहना होगा और वो घुटन भरी जिंदगी जीनी होगी। क्या राकुन भी यही महसूस करता है? शायद नहीं। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। मैं कौन सा अब यहाँ पर रहने वाली हूँ ना, इतनी परेशानी हो रही है मुझे। खैर मेरा गला भी सूख रहा है। और ये सारी बातें सोचकर वो बाहर नॉक करने लगती है और कहती है, बाहर कोई है क्या? दासी कोई है? मुझे पानी की ज़रूरत है, क्या मुझे इस वक्त कोई पीने के लिए पानी दे सकता है? मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो सोचने लगती है कि सब कहाँ गए, अचानक से किसी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर किसी इंसान का तो छोड़ो, किसी जानवर का भी नामो निशान या परिंदे का नहीं होता। तो वो इधर उधर घूमने लगती है और कहती है, यहाँ पर तो करीम भी नहीं है, नहीं तो वो उसे गार्ड करने के लिए यहीं पर रहता है। आखिरकार हो क्या गया है, सब लोग कहाँ चले गए? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पीछे कोई एक शख्स आता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। मगर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना सके, और उसे वहाँ से अगवा कर कर ले जाता है। और पीछे रह जाता है तो सिर्फ उसका एक जूता, जो कि वहीं उसी ज़मीन पर पड़ा था। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।